दिनांक 10 तारीख को राजस्थान के लोकप्रिय नेता स्वायत्त शासन विकास मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा केकड़ी की पावन धरा पे पधार रहे हैं। और केकड़ी में हमने एक नई पहल की है कि हम 9-10 स्थान पे इंटरनेट का वाईफाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फ्री कर रहे हैं, जो कि राजस्थान में जो मैं समझता हूँ पहला उदाहरण होगा कि एयरपोर्ट की तर्ज पे बस स्टैंड, नगर पालिका, कोर्ट कैंपस, घंटाघर, तेलियों का मंदिर, कॉलेज, अस्पताल, इनमें इंटरनेट का वाईफाई फ्री होगा। एक बार लॉगिन करने पे 1 घंटा चलेगा, उसके बाद दोबारा अगर काम में लेना है तो दोबारा लॉगिन करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा पधार रहे हैं। मित्रों, केकड़ी के विकास के लिए और सरवाड़ के आधारभूत विकास के लिए हमने जो खाका खींचा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में केकड़ी विकसित क्षेत्र के रूप में काम करेगा। और अन्य भी कई और भी उद्घाटन हम कराएंगे मंत्री महोदय से। और परसों का दिन केकड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि केकड़ी कस्बे की मैं बात करता हूँ तो हमने 2024-25 के बजट में हमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने 4 भुजा नाथ और बड़े तालाब के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करी। उसके लिए डीपीआर बन गई है और उसमें हमको 10 करोड़ रुपए प्रथम फेज में रिलीज भी हो गए। उसका भी शीघ्र टेंडर होने वाला है, उसकी सफाई और उसके अंदर चारों तरफ पाथवे बना के और सही तरीके से 4 भुजा नाथ मंदिर का और उस तालाब का, जो कि किस स्थिति में है आपसे छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि केकड़ी की चाहे सड़क हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, निश्चित रूप से हमारा ध्येय है कि आज आप लोग जाएं कि कादेड़ा रोड पे पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से एक 3 मीटर की सड़क पे 2 साल तक डिवाइडर बना के छोड़ा हुआ था। तो इसमें हमने अभी सरकार आने के बाद कादेड़ा रोड यहाँ से ही लेके केकड़ी कस्बे से लेके और रेदास सर्किल टोल तक उसको 4 लेन किया है। उसमें बीच में डिवाइडर लगा के और सीसी रोड बना है, जो कि उस इलाके के लोगों के लिए या कादेड़ा खवास उधर उस तरफ जाने वाले लोगों के लिए वास्तव में एक ऐसा सुलभ हुआ है कि लोग सब उस काम की तारीफ करते हैं। मैं आपको दूसरे कि चाहे वो हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर है केकड़ाधीश बालाजी, सरसड़ी रोड से केकड़ाधीश बालाजी की सड़क कैसी है। केकड़ाधीश बालाजी के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम वापस शुरू हुआ। पहले जिनके हाथ में काम था उन्होंने काफी समय से काम बंद कर रखा है, अब वापस नई शुरुआत करते हुए काम शुरू किया है। और हम वहां को भी उसको सरसड़ी रोड से लेके और कादेड़ा अंदर बालाजी के मंदिर तक उसका भी हम रोड को चौड़ा करेंगे, ताकि लोगों को, आमजन को राहत मिले। इसी तरह हम केकड़ी मन्नत होटल से लेके और नाय की चौराहे तक रोड को चौड़ा करके सौंदर्यीकरण करेंगे। इस श्रेणी में हमको वहाँ पे चौड़ाई भी हो, फुटपाथ हो, ये सब में विकसित रूप से काम होना चाहिए। केकड़ी के विकास के लिए आधारभूत हमने योजना तैयार की है। हर जगह हम क्या कर सकते हैं कि केकड़ी के अंदर जिसे भी गलियां है, केकड़ी में पीने के पानी के लिए अमृत 2 में अभी मैंने 13 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए और पीने के पानी की लाइनें गली गली में, मोहल्ले में, पुरानी केकड़ी में, नई कॉलोनियों में, सब में डल रहे हैं। और हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक की कार्य योजना तैयार की है, जिनके टेंडर शीघ्र लगा के और उन कामों को अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट में हम उनको शुरुआत करा देंगे। क्योंकि केकड़ी कस्बे का आधारभूत ढांचे के विकास की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं कि 2 साल में क्या हुआ, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि सड़कों के क्षेत्र में एक एक महकमे की बात कर ले, एक एक महकमे की 5 साल में आपने 426 करोड़ की सड़कें स्वीकृत कराई थी। हमने 2 साल में 448 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत कराई है। इसके अलावा केकड़ी देवली नसीराबाद जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस रोड की लाइफ, इस कस्बे की और इस इलाके की लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 1254 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 3 फेजेज बनाए गए हैं। फेज 1 जिसके अंदर केकड़ी में अजगरा चौराहे से शुरू होके सरसड़ी रोड को काटते हुए क्रॉस करते हुए कादेड़ा रोड को क्रॉस करते हुए केशोलाव तालाब और मदन गोपाल जी के पेट्रोल पंप से सीधे पारा रोड पे और वहां से चल के पारा रोड से चल के आगे जाके गुलगांव का बाईपास और गुलगांव के बाईपास के बाद खारी नदी की पुलिया, खारी नदी की पुलिया से सावर और सावर से बनास नदी की पुलिया और बनास नदी की पुलिया से देवली में जाके और जहां हनुमान नगर थाने के पहले सीधा चौराया होके और हाईवे पे निकलेगा। ये फर्स्ट फेज का काम है और इसमें 575 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग के हैं और 445 करोड़ का टेंडर लग गया है, जो अभी गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर के वो टेंडर खुला है। L1 वो थे और निश्चित रूप से वो काम शीघ्र ही उसका शिलान्यास होके केकड़ी देवली 4 लेन का काम शुरू होने वाला है। सेकंड फेज केकड़ी से लेके और हमारे नसीराबाद तक, इसके अंदर केकड़ी कस्बे से राजपुरा और अजगरा चौराहे के बीच में से अजगरा गांव के पीछे से होता हुआ सीधा जाएगा जो सरवाड़ टोल पे और सरवाड़ टोल से चलते हुए लोरवाड़ा का बाईपास और नसीराबाद पे पहुंचेगा। ये 582 करोड़ 500 कुछ करोड़ रुपए का ये सेकंड फेज है। और थर्ड फेज में कि पारा रोड से सावर रोड से ये काटते हुए पुराने देवली रोड को काटते हुए पुराने देवली रोड से हम बगेरा रोड को काटते हुए बगेरा रोड से काटते हुए एकल सिंगा को काटते हुए ये नायकी पे जाके और वापस सीधा अजगरा रोड पे मिलेगा। तो ये कस्बे की 32 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क है। तो निश्चित रूप से मैं तहे दिल से केकड़ी की जनता की तरफ से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज आपने देखा होगा 2 दिन पहले 2 जवान बच्चे, एक गोवर्धनपुरा का और एक हमारे सरवाड़ का राहुल अरोड़ा, दोनों एक्सीडेंट में दोनों का स्वर्गवास हो गया। आए दिन इस सड़क पे दुर्घटनाएं घटती है और 4 लेन की जरूरत है। आज तक 4 लेन बने हैं तो भाजपा की सरकार में बने हैं, आज तक काम हुए हैं तो भाजपा की सरकार में हुए हैं। आज आप स्कूल के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि विकास जो चौमुखी विकास हुआ है वो भाजपा की सरकार में हुआ है। और निश्चित रूप से भाजपा का पर्याय विकास है, भाजपा का मतलब विकास है, भाजपा का मतलब विश्वास है। केकड़ी क्षेत्र की बात करें तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले बजट में आपने मालपुरा से ऋण लिया से मांदोलाई से खेजड़ों का बास से शंभू नगर से देवगांव से कावरिया से बगेरा से हिसामपुर की सड़क का काम चल रहा है। 25 करोड़ रुपए से स्वीकृत हुई है। दूसरा, हमने एक सड़क जो मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है दतोब से बादू का खेड़ा से संडेला बालाजी से कुवाड़ा से कणूज से लसाड़िया से धुआलिया तक की, इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसका काम धरातल पे चालू है। एक सड़क एकल सिंगा से मेवदा से तीतरिया से मोलक्या से कसन गोपाल कालेड़ा से पारा से फारक्या से भराई से प्रानेड़ा से सापला, इसके लिए 22 करोड़ रुपए में सीआरएफ में सड़क सैंक्शन स्वीकृत हुई है, जिसका मौके पे काम चालू है। खेड़ी शंकर जो आराध्य देव इस इलाके के, आज वहां पे 1 फीट का 12 इंची की सीसी रोड बन रही है मंदिर के सामने और उस खेड़ी शंकर गांव में। तो मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने विकास का जो खाका खींचा है। एक सड़क भील यहाँ आपके जूनिया से आगे चलेंगे तो कोटड़ी से हरपुरा से कसाना से कचौड़िया से चले तो हिंगुनिया से लल्लाई से बाटोलाव से सरवाड़ से जड़ाना से सातोलाव से केरिया से नागोला तक 41 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत किए। इसका काम धरातल पे चालू है। एक सड़क विजयनगर और नसीराबाद हाईवे से
चालू होके सिंगावल से आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री, हमारे जन जन के नेता, विकास पुरुष आदरणीय सांवरलाल जी, स्वर्गीय सांवरलाल जी के गांव गोपालपुरा से भिड़ाई से टाटोटी से सराणा से डबरेला से जीवनपुरा और जीवनपुरा से शेरगढ़, ये 57 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत करी है। इसका काम भी चालू है। एक सड़क राजस्थान के एसएसओ मुख्यमंत्री जी ने केरोट से रघुनाथगढ़ से नागोला से राममाल्या से टाटोटी से चले जो मोतीपुरा से केवाणिया से बट्टानी से नसीराबाद। इस सड़क पे सीआरएफ योजना में 50 करोड़ रुपए आदरणीय गडकरी साहब ने स्वीकृत किए, 22 करोड़ एक, 50 करोड़ एक। तो आज मैं कहूं कि केकड़ी क्षेत्र में अभी 30 करोड़ रुपए की सड़क इस बजट के अंदर हमें गुलगांव से मेरुकला से बिसूंदी में काल की पुलिया और बिसूंदी तक 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। एक मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हमारे स्टेट हाईवे 26 से पारा के आगे से मीणों का नया गांव जो आराध्य देव है, लोगों की जन आस्था का केंद्र है, उसके लिए 4 लेन सड़क के लिए हमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हिंगोड़िया सापंदा पुलिया पे हमें 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अन्य पुलियाओं पे 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब विकास की सरकार है। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो ये सब चीजें नहीं कहते। आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में, केकड़ी क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्कूलों में कमरे या स्कूलों के समग्र विकास के लिए दिए हैं। मित्रों, आने वाले समय में मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आने वाले 3 साल हमने केकड़ी में डिपो बनाया, 53 बसें चल रही। राजस्थान के आधे डिपो से ज़्यादा आज केकड़ी डिपो काम कर रहा है। आधे डिपो से आगे है केकड़ी डिपो। रोजाना 18,000 किलोमीटर रन कर रहा है केकड़ी डिपो और 53 बसें हैं। आने वाले समय में हमें 30 बसें और मिलेगी, 20 बसें ईवी मिलेगी, 100 बसों से अधिक केकड़ी डिपो में बसें होंगी। केकड़ी डिपो के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 4 करोड़ 72 लाख रुपए फर्स्ट पेज में टेंडर लग गया है। तो डिपो, पेट्रोल पंप, सब सुविधाएं, वहाँ पे वर्कशॉप सब बनेंगे। तो निश्चित रूप से दिल्ली की बस चलाइए, केकड़ी से हरिद्वार की चलाइए, केकड़ी से बांसवाड़ा चलिए, केकड़ी से खाटू श्याम की बस चलिए, केकड़ी से जैसलमेर की बस चलिए। तो निश्चित रूप से विकास का मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो। कल परसों मुख्यमंत्री जी, माननीय जाबर सिंह जी नगरीय विकास मंत्री आ रहे हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे और जो कर सकते हैं केकड़ी के विकास के लिए, जो हम उनसे ले सकते हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि केकड़ी में आने वाले समय में हमें अच्छे काम दें। अभी आप कहते हैं कि हम, कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने एक कॉलेज, आरटीओ ऑफिस है, आज तक उसकी सड़क है, आज तक सड़क नहीं है। मैं सड़क स्वीकृत करिए, अब टेंडर लगा रहा हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज की सड़क स्वीकृत मैंने अब करी, टेंडर लगा रहा हूँ। जो कॉलेज एग्रीकल्चर, आपके जो आयुर्वेद और जो होम्योपैथिक कॉलेज बनी है, वहाँ जाने के लिए बच्चों को परेशानी होती है। किस तरह से जगह तो चिन्हित करने के लिए प्रॉपर वे में जगह चिन्हित करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमने घंटाघर हो या हमें नायकी में विद्यासागर सर्किल हो, हर क्षेत्र के जो सर्किल, जो चौराहे टूटे हुए हैं, जिन चौराहों पे इन लोगों ने, मतलब जिसको कहिए गलत तरीके से सर्किल बनाए, बिना स्वीकृति के सर्किल बनाए, जिन सर्किलों का क्या उद्देश्य था, क्या महत्वता थी, ये तो मैं नहीं जानता, वही जान सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी किस तरह से लोग, आमजन को, राहगीरों को सुविधा मिले, उनकी राह आसान हो। तो हम निश्चित रूप से, हम जनता के काम के लिए सरकार कर रही है। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, परसों अधिक से अधिक संख्या में नगर पालिका में 2 बजे कार्यक्रम रखा है। मेरा आपके माध्यम से केकड़ी की जनता से यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। निश्चित रूप से हमने ये नई पहल की है केकड़ी कस्बे में। हम केकड़ी की जनता को और केकड़ी में आने वाले उस नागरिक को इंटरनेट का वाईफाई फ्री करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को, पूरी टीम को, सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतना बड़ा एक पहली सोच के साथ हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, थाने में कंट्रोल रूम है, जिससे आने वाले समय में मेरा ये सोच है कि यहाँ पे और जिन नगर पालिका क्षेत्र में एक AI बेस्ड
AI की तर्ज पे एक लाइब्रेरी हो, उस लाइब्रेरी में जो बच्चे जिनको आवश्यकता है वो बच्चे आके बैठ के अध्ययन करें। केकड़ी, सरवाड़, सावर, टाटोटी चारों में ही मेरा ऐसा है। उसकी DPR, उसकी कार्य योजना मैंने बनाई है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि केकड़ी के विकास के लिए हम जिम्मेदार हैं। और अगर 28 के पहले जो काम नहीं होंगे, हम विपक्षी साथियों से भी कहना चाहते हैं कि तब कहना चुनाव के रण में कि ये नहीं हुआ, आपने ये वादा किया था। ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं, गलत बोलते हैं कि ये रोड बन गई, ये रोड बन गई। रोड बनने के लिए कार्य योजना बननी है। 1254 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट आपने कहीं किया हो तो बताओ कि केकड़ी से देवली, देवली से नसीराबाद 455 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डल रही है, पाइपलाइन शिफ्टिंग हो रही है। पेयजल में हमारे मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी ने PhD डिपार्टमेंट से 1043 करोड़ रुपए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए। 10-12 पंप हाउस बन रहे हैं। केकड़ी से लेके हर चाहे टाटोटी तक लाइन नहीं डल रही है। केकड़ी से सावर की लाइन डलेगी, केकड़ी से कादेड़ा की लाइन डलेगी, बगेरा से लेके और केकड़ी प्लांट तक लाइन डल रही है। आप देख रहे होंगे, जा रहे हैं तो काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से अलग अलग कंपनियां, L&T भी है, SPML भी कर रही है, GRG भी कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में GRG कर रही है। तो 316 करोड़ का काम है, एक 455 करोड़ का काम है, एक 300 करोड़ का काम है। तो निश्चित रूप से आधारभूत ढांचे के लिए हम संकल्पित है, हमारी सरकार संकल्पित है, सरकार काम कर रही है। जन लेकिन ऐसा तो था नहीं कि आपने कभी DPR बनाई हो, आपने कभी मांग की हो, आपने कभी सोचा हो, आपका विजन हो। आपके राज्य में तो केकड़ी, जयपुर केकड़ी भीलवाड़ा रोड की क्या दुर्गति हुई है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है कि आपके ही लोगों ने ये सड़क बनाई? आपका वर्चस्व था, 212 करोड़ में सड़क बनी, 4 साल टोल वसूल किया, विड्रॉ कर गए, आर्बिट्रेशन में चले गए, सरकार के खिलाफ फैसला हुआ, हाई कोर्ट में पैरवी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं हुई, सरकार के खिलाफ फैसला हो गया 780 करोड़ रुपए का, ये सरकार देगी। आज लोग कितना परेशान होते हैं जयपुर जाने में। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं लेते जिम्मेदारी? जाओ हमारे साथ बराबर खड़े होकर कहो कि ये गलती तुम्हारी सरकार की है, तुम्हारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की गलती है। ये कहते हुए आपका मन में जनता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर कोई कटकुटी है, कोई कमी है, तो कहना चाहिए कि हमसे ये कमी रह गई, ये हमारे शासन में कमी रही है। आपको मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि इस रोड के लिए मैं 240 दिन नंगे पैर रहा और 240 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी ने 650 करोड़ रुपए 18 जुलाई 24 को स्वीकृत किए। फिर उसकी DPR का टेंडर हुआ। जब DPR बनी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसमें कैलकुलेशन में अंतर आया, 1254 करोड़ रुपए आई। 1254 करोड़ रुपए के बाद में इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 किया, क्योंकि पाइपलाइन का काम था। तो निश्चित रूप से अब ये काम धरातल पे उतरेगा और हम इनका शिलान्यास भी हम करेंगे और इसका उद्घाटन भी हमारी सरकार करेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ केकड़ी की जनता को हाथ जोड़ के कि ये कहने से कुछ नहीं होता, बन गया, या इस सस्ती लोकप्रियता से कुछ नहीं होता। मित्रों, मैं आपको यही कहूँगा कि हर क्षेत्र में हम आधारभूत विकास के लिए संकल्पित हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप सबको मैं परसों के लिए आमंत्रण देता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और केकड़ी के इतिहास में 10 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की 14 तारीख को जन्म जयंती है। हम लोग सब बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। 16, 17, 18 को इस देश में ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है। भारत की संसद में एक बिल आएगा जिसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा रहा है और वो 28 और 29 से ही लागू होगा। इसके लिए भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि महिलाओं की चिंता, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी है तो वो भाजपा दी है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कर नहीं पाते, इच्छा शक्ति होती है, आदमी का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। ये बात यदि किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है, ये बात है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में है कि जो कह दिया वो कर दिया। ये कहते हैं पंचायत चुनाव, हमने कहा था कि पंचायत चुनाव 1 स्टेट 1 इलेक्शन हम कराएंगे और अक्टूबर के बाद जब 11 जिला परिषद और 159 पंचायत समितियां पूरी हो जाएगी अपने कार्यकाल सितंबर में, तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर में राजस्थान के पंचायत राज के और नगर निगम के नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। भाजपा का परचम लहराएगा। भाजपा सशक्त है, भाजपा मजबूत है, इनके ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होता। आप देखना कि 28 में भारतीय जनता पार्टी